प्रेज द लॉर्ड सारे प्रेमियों को, परमेश्वर के प्रेमी पागल दीवाने जितने भी, सभी को मेरी ओर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज जो परमेश्वर ने जो टॉपिक दिया है उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्यों हमें कुछ बातों से अलग करते हैं, हमें अलग हो जाने के लिए कहते हैं। आज का टॉपिक भी सेपरेशन के बारे में है कि हमें क्यों परमेश्वर कुछ बातों से अलग होने के लिए कहते हैं, कई अभिलाषाओं से, कई पाप से जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन बातों से हमें परमेश्वर अलग होने के लिए कहते हैं। कुछ पुराने नियम में परमेश्वर ने कैसे उन लोगों को अलग किया, कई बातों से परमेश्वर ने छुप जाने के लिए कहा, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट कैसे किया जब वो अकेले थे। कई बार वो अकेले में छुप के परमेश्वर से प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर ने कैसे उन्हें इस्तेमाल किया। कई लोगों को परमेश्वर ने जब वहाँ पे उन्हें एक गुलामी के तौर पे जब वहाँ रखा था, वहाँ नौकर का जब काम करते थे, तो परमेश्वर ने उस अकेले समय में परमेश्वर ने जब उसे सेपरेशन में परमेश्वर ने अपने लिए रखा था, एक अलगदायी जीवन में जीने के लिए जब रखा था चुन के, तो कैसे वो तैयार होकर परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य क्रमों को करते थे। तो एक दो वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है उससे हम कुछ देखेंगे। हमें मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26 में ऐसा कहता है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहना। हाँ, परमेश्वर यहाँ पे कुछ वचनों से कहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वयं पवित्र है। इसीलिए क्या कहता है कि हमें पवित्र बनना है, ताकि हम उनके लिए क्या अलग किए जाए। हमारे जीवन को परमेश्वर हमें अलग, कई बातों से हमें अलग करना चाहता है। कई बार हम कोई वचनों से भी देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरह उन्हें अलग किया, पवित्र रहने के लिए बोला। कई देशों में परमेश्वर ने अलग होने के बाद जब उन्हें तैयार किया तो कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रकट किया। तो ये यहाँ पे हमने देख लिया कि परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, जैसे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं। और वो चाहता है कि ताकि देशों के लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने, और इसीलिए अलग किए हमें, ताकि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। वो चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान बने रहें। हम पापों के संतान नहीं, हम अभिलाषों के संतान नहीं, बल्कि हमने 3 बातें यहाँ पे देखा। और एक वचन हम निकालेंगे जो हमें मिलेगी 2 तिमुथियुस चैप्टर 2 का 21 में ऐसा कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। यहाँ पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किनसे? यहाँ के पाप से, संसार से, अभिलाषाओं से, कई सारे बंधनों से अगर शुद्ध करेगा तो वो क्या होगा? परमेश्वर के लिए एक आदर का बर्तन ठहरेगा और पवित्र बर्तन और पवित्र ठहरेगा। तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। हमारा स्वामी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। यहाँ 3 कंडीशन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि हमें किस तरह हमें इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। उससे पहले कि हमें परमेश्वर का भय मानना है, पवित्र बनना, जैसे स्वयं परमेश्वर पवित्र है। और हमें कई देशों के लिए परमेश्वर, कई लोगों के लिए, कई ऐसे बातों के लिए हमें प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए पवित्र बने, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे। और हमें अलग होने के लिए कहता है, सेपरेशन। हमारा जिंदगी में सेपरेशन बहुत जरूरी है। एक अलगदायी जीवन, एक अकेलापन हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और परमेश्वर कहते हैं हमारे जीवन के लिए कि मैं तुम्हें एक आदर का बर्तन बनाऊंगा और पवित्र ठहराऊंगा। और हमारे जीवन के द्वारा क्या करेगा? हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। जो हमारा स्वामी है, हमारा स्वामी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वह हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। वो हमारे जीवन में आने से के द्वारा ही आज हम उद्धार पाए हुए हैं, मन फिराए हुए हैं, पापों से क्षमा पाए हुए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है कि वो सेपरेशन है, वो अलगदायी जीवन है, हम उनके लिए जब ऐसे होते हैं तो वो हमें एक बर्तन बनाना चाहता। तो हम कुछ वचनों से द्वारा देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने जब उन्हें अलग किया, जब उन्हें छुप जाने के लिए कहा, कई बातों से निकल जाने के लिए कहा, ना बोलने के लिए कहा, सेपरेशन होने के लिए कहा, तो परमेश्वर उन्हें अलग तकलीफ नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हें तैयार कर रहे थे। वो एक सीमा थी, वो एक ट्रेनिंग था कि परमेश्वर उन्हें ट्रेन कर रहे थे। तो वचनों से हम कुछ देखेंगे। मैं सबसे पहले एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगी। जब एलिया परमेश्वर का जब सेवा करते थे, तो वहाँ पे एक जेजबेल नाम की एक स्त्री थी, जिसने अपने
हस्बैंड के भाई से शादी किया था, और जिसको परमेश्वर ने पवित्र नहीं, उस समय नहीं कहा गया था, और नहीं है पवित्र ये, तो वो उसे मारने के लिए बहुत लोगों को बोलती है, और परमेश्वर एलिया को छुपने के लिए कहता है। और जब वो छुपता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे अकाल होता है, वहाँ पे पानी कई सालों से नहीं बरसती है, कितने सालों तक परमेश्वर ने पानी नहीं बरसाया था वहाँ, और वहाँ पूरा अकाल हो गया था, जिसके कारण खेती वहाँ नहीं हो पा रही थी, फसल नहीं उग पा रहे थे, बंजर हो गया था सारा जगह। और हम देखते जब परमेश्वर ने जब उन्हें छुपा के अलग जगह पे रखा, तो परमेश्वर उनका लालन पोषण कैसे करते थे, कौवा के द्वारा, पक्षियों के द्वारा उसके लिए खाना लाते थे, उसके लिए मीट लाते थे, कई सारे उनके लिए भोजन लाते थे। परमेश्वर उनको उस सेपरेशन के जगह में अकेले कभी नहीं छोड़े, वो हर दिन प्रतिदिन का उसको रोटी पानी हर दिन, बाकी दूसरा देश कंगाल अकाल में पड़ा हुआ था, पर वहाँ जहाँ एलिया को परमेश्वर ने रखा था, वहाँ परमेश्वर ने पानी भी दिया, भोजन भी दिया, कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया। तो मैं बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर कोई किसी को सेपरेशन में रखता है, अलग करता है, तो परमेश्वर उसको खिलाता पिलाता सब कुछ पालन करता है। और ये सेपरेशन उसके लिए एक तैयारी था। हम देखेंगे परमेश्वर में वो और मजबूत होते गया, और परमेश्वर में पागल दीवाना होते गया एलिया, और परमेश्वर के करीब जाता गया, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए। और जब परमेश्वर का दर्शन जब उसे मिला, तो परमेश्वर ने उससे कहा, जा उन लोगों से कहना कि मेरा परमेश्वर वहाँ अपने आश्चर्यक्रम वो कैसे करेगा, ये अकाल किस तरह मटेगा, और बोलना कि तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करो और मैं अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। जो परमेश्वर आग के द्वारा आकाश से इस बलि को चढ़ाएगा, जो मेमने के रूप में है होम बलि पर, वही सच्चा परमेश्वर होगा। और हम देखते हैं एलिया उस जगह से निकल के चला जाता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मान के, और उस जगह में वहाँ के लोगों से कहता है जो वहाँ के रहते हैं, बोलते हैं कि तुम जिस बाल की आराधना करते हो, जिसके पूजा करते हो, तुम उसकी आराधना करो, पर याद रखना जो बलि चढ़ाओगे और मैं बरसने के लिए कहना अपने परमेश्वर से, अपने देवताओं से, और आग मत जलाना, ना कुछ भी डालना, पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं डालना। परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर डायरेक्ट आग से इस बलि को चढ़ाने पाए, और मैं भी ऐसे ही करूंगा। और साइड में पूरा पानी भरने के लिए कहता है, उसी तरह दोनों ऐसे ही करते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी बाल के पुजारी थे, जितने भी वहाँ पे उनके आराधना करने वाले थे, सारे लोग डफली ढालक सब कुछ बजा बजा के आराधना करते हैं अपने बाल की पुजारी का, उन मूर्तियों का बजा बजा के वो थक जाते हैं, पर वहाँ आकाश से कोई बारिश एक बूंद भी नहीं आता है, और वो बलि को जलाने के लिए एक आग भी नहीं गिरता है। क्योंकि एलिया को परमेश्वर कहता है कि कहना अगर तेरा परमेश्वर सच्चा है तो ऊपर आकाश से आग गिर के इस बलि को जला देगा, इस भेंट को जला देगा। और वो आराधना करते करते थक जाते हैं, पर देखते हैं कुछ नहीं होता है, एक तिनका भी नहीं जलता है। फिर अब एलिया की बारी आती है, एलिया आता है जैसे परमेश्वर ने कहा रहता है, वो हौदा बना के, बलि का वो हौदा बना के इसमें पानी भरता है, बीच में लकड़ी डालता है, और वो मेढ़े को जो जलाने के लिए है बलि के रूप में उसे रख देता है। और पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर पहले होम बलि मेल बलि से प्रसन्न होते थे, तब जाके कुछ होता था। तो वो बलि के द्वारा ही हम देखते कि कैसे परमेश्वर अपने आप को प्रकट किए, और वहाँ साइड में पूरा पानी भरा गया, और परमेश्वर की आराधना करने लगा एलिया। वो हजारों जो देवता का सेवक लोग थे, पुजारी लोग थे, वो हजारों लोग थे, कई लोग थे, वो आराधना कर करके थक गए, पर एक अकेला जो था एलिया, वो परमेश्वर के सामने घुटने टेका, परमेश्वर की आराधना करने लगा। हे परमेश्वर, जैसे आपने कहा है मैंने वैसा ही किया। वो विश्वास के द्वारा वहां गया और बोलता है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, आकाश से परमेश्वर ने क्या किया, जलती हुई आग को के द्वारा उस बलि को भस्म कर दिया और जल गया। और परमेश्वर उसके बाद उस बलि से प्रसन्न हुआ, और फिर वहां में बरसी, बारिश आया, वहां पे हर एक जो अकाल पड़ा था वो बंजर जूमी भीगने लगी। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस सेपरेशन में एलिया को तैयार किया कि अपने आप को उसके द्वारा प्रकट करे, और कैसे वो आग के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। दूसरा व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे, मूसा परमेश्वर का, वहां पे पहले वो महल में रहता था, पर कुछ के कारण, किसी की हत्या करने के कारण वो अकेला कर दिया गया। वो अकेले में परमेश्वर क्या गया, उससे तैयार किया, वो परमेश्वर ने उससे बात किया। वो महल दोबारा जा सकता था, वो माफी मांग सकता था, बोल सकता था कि मेरे से गलती हो गया, क्षमा कर दीजिए, वो जा सकता था, पर नहीं, वो वापस नहीं किया। वो अकेलेपन, वो सेपरेशन का समय परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, ताकि वो अकेले रह के मेरी आवाज को सुन सके। मूसा मूसा ऐसे करके जब परमेश्वर ने उस पहाड़ पर परमेश्वर ने उसे बुलाया, तब परमेश्वर की आवाज सुन के वो
वहाँ पे परमेश्वर के बोला, मैं यहाँ हूँ, बोल परमेश्वर। तब परमेश्वर ने उससे बात किया और बोला कि मैं कैसे तुझे इसराइलियों के लिए एक छुटकारे का कारण बनाऊंगा, मैं तेरे द्वारा अलग अद्भुत अद्भुत काम करूंगा, मैं परमेश्वर के नए तेरे जीवन में काम करूंगा। तू कैसे वहाँ पे 10 विपत्ति के द्वारा वहाँ पे दिखाएगा कि तेरा परमेश्वर कौन है। तो परमेश्वर उस सेपरेशन उसे इसीलिए किया, अकेले इसीलिए किया ताकि परमेश्वर उसे तैयार कर सके। वो बोलने में निपुण नहीं था, कई सारे ऐसी उसके कमजोरी थी, पर परमेश्वर ने उसे बल दिया, सामर्थ दिया। और क्या, वो अकेलेपन में, वो सेपरेशन के कारण वो तैयार होते गया। 10 विपत्ति हम देखते हैं, उन इसराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। लाल समुद्र को भाग किया, लाल हो गया वो सारा पानी, मेंढक, ओले, टिड्डी, कई सारी विपत्ति, पहलोठा का मारा जाना। तो परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी अपने बच्चों को बचाने के लिए कर सकता हूँ। तीसरा व्यक्ति को हम देखेंगे, सेपरेशन दाऊद के जीवन में। दाऊद को हर उसके परिवार लोग उसे बेकार, एक मामूली सा चरवाहा, एक यूजलेस व्यक्ति समझते थे। उसे जब वो युद्ध में जाते थे, वो बकरी चराने के लिए जाता था। जब वो हथियार तैयार करते थे लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, तो वो अपने बकरी को डंडे से चराया करता था। वो लोगों की नज़र में एक मामूली सा भेड़ चलाने वाला चरवाहा था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, चरवाहा बोल के। पर हम देखेंगे वो चरवाहा का जब काम करता था और उसके भाई जब वहाँ युद्ध लड़ने जाते थे, तो परमेश्वर उस सेपरेशन के समय में उसे इस्तेमाल कर रहा था, उसे तैयार कर रहा था। जब उसके भेड़ बकरी जब एक से उसे खाने के लिए जब आता था, तो वो छोटा दाऊद जो वहाँ पे उसे मारने के लिए कितना युद्धों को लड़ता था। परमेश्वर उसे युद्ध के लिए तैयार कर रहा था, परमेश्वर उसे राजा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। क्योंकि शेर को मारना इतना इजी नहीं होता है। उसके एक मेमने को, उसका जो भेड़ों को छूने की कोशिश भी करता था, वो शेर उसे फाड़ के वो क्या करता था, मार डालता था। तो परमेश्वर उसे युद्ध के लिए तैयार करता। कब? वो सेपरेशन की जगह में। कई लोगों ने उसे क्या क्या नहीं बोला, नाजायज है, ऐसा है, वैसा है, पर वही चीज को परमेश्वर उसे तैयार कर रहा था अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए। और हम देखेंगे कि उन सारे भाइयों में से परमेश्वर ने किसी का अभिषेक नहीं किया। यही जो त्यागा हुआ था, जो चरवाहा मामूली सा भेड़ था, पर वो भेड़ चराने के समय परमेश्वर की आराधना करता था, वो डांस करता था, महिमा करता था। और मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर उसको सेपरेट करने के समय में उसी समय उसे तैयार किए और वो राजा बना। वहाँ पे कई लोगों को छुड़ाने के लिए, कई युद्धों को जीता। कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, कैसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उन्होंने कई भजन संगीताओं को लिखा, कैसे परमेश्वर ने उनको अभिषेक से भरा। तो कैसे हुआ? ये सेपरेशन के वजह से हुआ। और एक हम स्त्री के बारे में देखते हैं कि एस्थेर भी प्रभु को पहले से भय मानती थी, पर जब वो सेपरेशन के समय में, अकेले रहने के समय में परमेश्वर से विनती प्रार्थना करती थी, जब परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे द्वारा कई लोगों का छुटकारा करूंगा, वो क्या कि 3 दिन फास्टिंग करके अपने लोगों से ही बोली कि मेरे लिए प्रार्थना करे ताकि मैं उन राजा के विरुद्ध में जाकर अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ कहूँ बोल के। उसके पास हिम्मत की कमी थी, पर उस अकेले के समय में जब वो राजमहल में रहती थी, वो फास्टिंग रखी, प्रार्थना की 3 दिन, और परमेश्वर ने उससे हिम्मत दिया, सेपरेशन के समय में बल दिया, साहस दिया, और जाके वह राजा के सामने खड़ी हो गई। और राजा ने कहा कि तू क्यों यहाँ आई है, और उसे डांटा नहीं बल्कि उसे प्यार किया और उसे पूछा कि किस कारण से आई है और किस तरह उन लोगों के लिए वहाँ छुटकारे का कारण बनी। एक सेपरेशन के कारण ही परमेश्वर ने उसे कई लोगों के लिए छुटकारे का कारण बना दिया, एक आशीष का कारण बना दिया। कई लोगों को जो मारने का षड्यंत्र रचा था, वो सारे लोगों को बच गए। और वो जो मुर्दे जो खुद जो उसका जो मारने के लिए जो था, और उसका चाचा को जो मारना चाहता था, वो खुद बच गया, और पर जो मारने का षड्यंत्र वो खुद फांसी में लटक गया। तो सेपरेशन बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में। तो मैं भी कहना चाहती हूँ, जब मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया तो मेरे जिंदगी में भी कुछ सेपरेशन मेरे जीवन में किया परमेश्वर ने। जब मैं परमेश्वर से दूर होने लगी, जैसे मैंने अपनी गवाही को बताया, गवाही तो बहुत सारा है, पर परमेश्वर, मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं परमेश्वर से दूर होते जा रही थी, और कुछ बातों के कारण मैं अपने आप को खत्म करना चाह रही थी। उस दिन बाद मैं अपने आप को रेलवे स्टेशन में मार डालने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए गई थी, या फिर कहीं भाग जाऊंगी बोल के। पर प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात किया कि तू कहाँ जा रही है बेटी, तू किसके लिए मरना चाह रही है? क्या मेरा प्यार तेरे लिए काफ़ी नहीं है? तू एक बार जिस तरह लोगों से प्यार चाहती है, उस तरह एक बार मुझसे प्यार करके देख, मेरे लिए पागल दीवाना प्रेमी बन के देख। अगर सच में तू मुझसे प्रेम करती है तो मेरी आज्ञाओं को मान और एक बार मुझसे प्यार करके देख, मैं तेरे जीवन में कैसे आशीषों को करूँगा।
ऐसे करके। और मैं घर चली गई, लौट गई, और यही बात मेरे पर भी मैं परेशान होती रही, डिप्रेस होती रही। मेरे मन में बहुत सारी टेंशन थी, बार बार मैं सोचती थी मर जाऊँ, ऐसा करूँ। पर परमेश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं ड्यूटी जाती थी, मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, परमेश्वर मुझसे बात करते थे। फिर अचानक ऐसा हुआ कि एक दिन हमारे आत्मिक पिता ने हमारे लिए कैंप ऑर्गेनाइज किया, और उस कैंप में जब मैं गई तो वो दास मेरे पास आके खड़े हुए। तुझे क्यों लगता है तुझसे कोई प्यार नहीं करता, तू बेकार है, तू कोई यूज की नहीं है, तू यूजलेस है, क्यों लगता है? आज परमेश्वर कह रहा है कि तुझे परमेश्वर बहुत प्यार करता है, तू परमेश्वर तेरे द्वारा कुछ करना चाहता है, तू बेकार नहीं, तू कुछ काम की है बोल के उस दिन मुझसे बात किया उस कैंप में। और मैं वही कैंप से जब लौटी, पूरे 3 दिन खत्म होने के बाद परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने लगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा तू सेवा कर, मैं चाहता हूँ तुझे सेवा करूँ। तो मैंने कहा प्रभु मुझसे मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ? परमेश्वर मुझसे सेपरेशन होने के लिए कह रहे थे। पर मैं जब हॉस्पिटल में जाती थी, मैं डिप्रेस रहती थी, अपनी जिंदगी के बारे में सोच के, अपनी परिस्थितियों के बारे में सोच के। पर एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर बोल रहा था कि तू मेरी सेवा कर। मैंने सेवा तो शुरू कर दिया था कुछ वचनों को। एक दिन मैं जरूर आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे मेरे पास 3 बार मेरे पास बुलाहट आई, 3 बार मैं मरने से बची, 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताया मैं कौन हूँ। तो एक दिन मैं जरूर, अगर परमेश्वर चाहेंगे तो मैं बताना चाहूँगी कि एक दिन ऐसे ही मैं हॉस्पिटल में थी, और संडे को भी मैं जब चर्च करती थी तो मुझे फ़ोन आ जाता था, अभी ड्यूटी है, अभी ऑपरेशन है, तो ऐसा इमरजेंसी में आना पड़ेगा। मैं और फ्रस्ट्रेट होने लगी कि आप बोलते हैं सेवा करने, मैं कैसे सेवा करूं, मैं किस तरह सेवा करूं? इस तरह अगर मैं इस तरह ड्यूटी करूंगी, दिन भर ड्यूटी में रहूंगी, तो मैं कैसे सेवा करूंगी? अगर आप चाहते, मैं तो चाहती थी, मेरा जिंदगी का मकसद था कि मैं टीचर बनूं, पर मैं एक मजबूरी के कारण मैं एक नर्स बनी हूँ परमेश्वर बोल के मैं कहने लगी परमेश्वर से। मेरी इच्छा तो ये थी ऐसा ही, पर एक दिन परमेश्वर ने बात किया मुझसे कि तू मेरा सेवा क्यों नहीं करती है? तो मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं चाहती तो हूँ, पर मैं इस जगह फंसी हुई हूँ, मैं दिन भर ड्यूटी करती हूँ, दिन भर मैं थक जाती हूँ, मैं कब परमेश्वर आपके कहाँ जाके किसको वचन बताऊँ, क्या करूँ मैं आपके लिए? परमेश्वर बोले कि मेरे वीडियो के द्वारा तुम करो, पर वीडियो बनाने के लिए मुझे समय नहीं मिलता था। मैं बोली प्रभु मुझे वचन का भी ज्ञान नहीं, मुझे समझ नहीं है। मेरे आत्मिक पिता सभी को बाइबल क्लास लेते हैं सैटरडे को, मेरे पास समय नहीं रहता। परमेश्वर मैं क्या करूं बोल के मैं रोने लगी। मैं हर समय वहाँ बाथरूम में जाके, कभी चेंजिंग रूम में जाके दिन भर प्रार्थना करते रहते कि प्रभु आप बोलते हैं पर मैं कैसे करूं? परमेश्वर ने बोला तू टीचर बनना चाहती है ना, मैं टीचर जरूर बनाऊंगा, पर तू इसकी भी टीचर बनेगी, तू इसकी टीचर बनेगी बोल के परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर उसी दिन मुझसे कहे कि मैंने तू वचन सीखना चाहती है ना, मैंने तेरे आत्मिक पिता से कहा है तुझे वो वचन सिखाएगा। और सच में परमेश्वर ने कुछ दिन के बाद, परमेश्वर ने जैसे मुझसे कहा था, जो वायदाओं को दिया था, परमेश्वर ने पूरा किया। मुझे टीचर के बारे में बोला, परमेश्वर ने पूरा किया। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे वचन सिखाऊंगा ताकि तेरा वो आने वाले दिन में तू वो वचन तेरा सेवकाई के लिए, तेरे लिए वो इस्तेमाल होने के लिए काम आए। और परमेश्वर ने मुझे फिर मेरे जीवन से जो वायदा दिया था मेरे आत्मिक पिता के द्वारा, मैं कुछ दिन के बाद देखी मेरे आत्मिक पिता हमें हर संडे को एक बाइबल क्लास की तरह वो हमें सरमन देते थे, हमें वचन का प्रचार करते थे, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझसे वायदा किया था कि मैं तुझे सिखाऊंगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तू सेवा करेगी बोल के। और मैं देखती हूँ कि ऐसा ही करते 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 मेरे आत्मिक पिता हमें कई सालों से सिखा रहे हैं। भले मैं आज उस वचनों का उससे प्रीच नहीं करती हूँ, पर आने वाले दिनों में वही मेरा एक परमेश्वर के प्रेमी पागल दीवानों के लिए एक खतरनाक प्रीच बनेगा। और मेरे आत्मिक पिता के द्वारा मुझे हर दिन, हर संडे मुझे वो सिखाते हैं कि हम कैसे। तो वो बाइबल क्लास के मैं नहीं जा पा रही थी, पर परमेश्वर ने उनके द्वारा प्रकट किया, और वो हर संडे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे ही 2025 में जब मैं परमेश्वर ने मुझे फिर से लास्ट जो साल था, परमेश्वर ने कहा तू चल, तैयार हो, मैं तुझसे मैंने उस दिन तुझे कुछ कहा था, आज तू चल बोल के। और मैं प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार मैं क्या कि चलने लगी, और कई बातों में मुझे परेशानी होने लगा, कई सारे हालातें बिगड़ने लगी। और एक दिन परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस भी किया, परमेश्वर ने बोला कि तू तैयार हो, तू चल। और उस दिन मुझे याद है मेरी फ्रेंड और एक भाई जो सोनू नाम का था, एक आशा नाम मेरी फ्रेंड है, वो अपने दोस्त को शिफ्ट करा के लौट रहे थे, इसलिए गवाह के तौर पे वो है, क्योंकि वो मुझसे पूछी कि तू कहाँ जा रही है, और मैंने कहा कि मैं बाजार जा रही हूँ। मैंने नहीं बताया कि मैं परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। मैं वही रेलवे स्टेशन गई जहाँ मेरा उस दिन रात में परमेश्वर से मुलाकात हुआ था।
मैंने गाड़ी रोका और परमेश्वर ने मुझसे बात करने लगा कि क्या मेरे जीवन से करना चाहते हैं, क्या परमेश्वर मुझे क्यों इस्तेमाल करना चाहते, किस पर्पस से चुना है। और परमेश्वर ने मुझे वो दर्शनों को दिया, मुझसे बात किया, और मैं हर दिन वैसे ही बढ़ते 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 जा रही हूँ। और मैं इस फ़ोन की एक अभिलाषा थी। मेरे जीवन में कई सारे पाप थे, मैं गाली देने वाली, मैं गंदे बातों को बोलने वाली, गुस्सा करने वाली, क्रोध करने वाली। पर प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करने लगे, मुझसे कहे याकूब 1 तू पढ़, क्योंकि मैं तुझे जो चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तू याकूब 1 के अनुसार अपना जीवन बिता, कि एक दास को किस तरह, एक परमेश्वर के प्रेमी पागल को किस तरह होना चाहिए, एक चेला को किस तरह होना चाहिए, तू वो पढ़। याकूब 1 चैप्टर में पढ़ते रहे। मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ, पर मैं कभी कभी ऑडियो मोबाइल के द्वारा सुनती हूँ। और फिर परमेश्वर ने कहा तू थोमा की तरह क्यों संदेह करती है मुझ पर, तू इब्रानियों 11 भी पढ़ना। और ये 2 वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं कि मैं, परमेश्वर मुझे कहे कि तुझे मैं जहाँ ले जाने वाला हूँ उसके लिए याकूब 1 पढ़, और विश्वास की कमी को बढ़ाने के लिए तू इब्रानियों 11 पढ़। मैं प्रतिदिन परमेश्वर, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। मैं इस मोबाइल की इतना अभिलाषा थी, मुझे लगता था मैं किसी से बात कर लूँ, इंस्टा चला लूँ, फेसबुक चला लूँ, तो मुझे बात करने से बहुत अच्छा लगेगा मुझे कोई। पर उस दिन भी परमेश्वर ने मेरे आत्मिक पिता के द्वारा वहाँ कैंप जो ऑर्गेनाइज किया था, उसने कहा परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता है, तुझे क्यों लगता है तुझसे कोई प्यार नहीं करता, तुझे क्यों लगता है तू बेकार है, तू बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। उस दिन रेलवे स्टेशन में भी मुझसे परमेश्वर ने कहा तू मुझसे प्यार करके देगी, मैं मेरे लिए पागल प्रेमी बन के देख, तू जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने, चित्त में नहीं, वो बड़े बड़े कामों को मैं तेरे जीवन में प्रकट करूंगा। यदि तू मुझसे प्रेम करती है तो मेरी आज्ञाओं को मान। तू कई लोगों से बात करना, फ़ोन का जो अभिलाषा है, तुझे लगता है मैं इससे बात करूंगी तो मेरा सारा परेशानी हल हो जाएगा, मुझे प्रेम करने वाले लोग मिल जाएंगे। परमेश्वर मुझे अलग करने, कई दिनों तक मैंने इस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बात करना कई लोगों से बंद कर दिया। मैं बंद कमरों में परमेश्वर से सेपरेशन में होके परमेश्वर से बात करने लगी। परमेश्वर बोला नहीं हो रहा है, होगा बेटी, होगा होगा बोल के। कई बार ऐसे ऐसे परेशानी अड़चन आती थी, पर परमेश्वर मुझसे बोलते थे बेटी होगा, मुझसे प्रेम करती है ना, जरूर तेरे से होगा। तो मैं कहना चाहती हूँ सेपरेशन हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेपरेशन के समय में ही हम देखते हैं दाऊद ने गोलियत को मारा, एलिया ने वहाँ जलती हुई आग को परमेश्वर प्रकट किया। हम देखते हैं मूसा सारे महल की सुख सुविधाओं को छोड़ के अकेला गया, तब जाके परमेश्वर ने उस पहाड़ से उससे पर परमेश्वर को हे दाऊद मूसा मूसा करके पुकारा, क्योंकि सेपरेशन नहीं होता तो उसको प्रभु का आवाज़ कभी नहीं सुनाई देता। एस्थेर प्रभु का अगर सेपरेशन में नहीं रहती, फास्टिंग नहीं करती, तो कभी वो हिम्मत नहीं जुड़ा पाती। और मैं बताना चाहती हूँ दानियल परमेश्वर के सेपरेशन अलग होकर 3 बार प्रार्थना करता था, तब सिंहों की मान से मेरा परमेश्वर ने उसे निकाल दिया और दिखाया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। उन बाल देवताओं की आराधना करने वाले लोगों के सामने परमेश्वर ने जलती हुई आग एलिया के द्वारा प्रार्थना को सुना और आग को प्रकट किया और दिखाया कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो सेपरेशन बहुत ज़रूरी है उन सारे प्रेमी पागल के लिए। मैं कहना चाहती हूँ हर एक अभिलाषाओं, कई सारे ऐसे होंगे, कई सारे गंदगी होगी, मन में चिंता होंगी, परिस्थिति खराब होगी, पर मैं कहना चाहती हूँ यीशु के नाम से सेपरेशन अगर परमेश्वर दे रहा है, अलग करना चाह रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने एक बड़ी योजना आपके जीवन में, बड़ी बुलाहट रखी है, कुछ कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। कई लोग सोचते हैं अरे क्या होगा, मजे कर लेते हैं, कल बुढ़ापे में परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे। मैं कहना चाहती हूँ नहीं, जवानों को परमेश्वर ढूंढता है, खोजता है। इसीलिए मैं सारे जवानों भाई बहनों को, प्रेमी पागल दीवानों कहना चाहती हूँ परमेश्वर आपको सेपरेट कर रहा है तो बहुत योजना एक बड़ी है। 2 दिन के मजे के लिए अपना जिंदगी खराब ना करे, सेपरेट हो जाए, पाप से सेपरेट हो जाए, अभिलाषाओं से सेपरेट हो जाए, गाली देने से, हत्या करने से, व्यभिचार करने से, गंदी थॉट से। ये एक व्यक्ति के बारे में मैं कहना चाहूँगी, यूसुफ 12 उसके भाई थे, कई सारे भाई थे, पर वो अकेला हो गया उस कुएं में, उसे बेच दिया गया गुलामी के लिए। क्यों? परमेश्वर उसे सेपरेट कर रहा था अपने लिए तैयार होने के लिए। कई सारी अभिलाषा आई, वे विचार करने के लिए स्त्री ने बोला मुझसे मेरे साथ सो, मेरे साथ सेक्स कर, मेरे साथ ऐसा कर वैसा कर, पर परमेश्वर ने उसे क्या किया, देखा कि वो मेरे लिए कैसा ईमानदार और पवित्र है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ उस सेपरेशन के जगह पे ही वो परमेश्वर ने उसे तैयार किया, उसे एक अच्छा पद दिया और एक दर्शन देखने वाला, अर्थ बताने वाला बना दिया। तो क्या आप क्या पवित्र बनना चाहते हैं? सेपरेशन रहने के लिए हमारे जिंदगी में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, हमें पवित्र रहने की ज़रूरत है, हमें उसके बर्तन बनने की ज़रूरत है, हमें उसके हर एक बातों को मानने की ज़रूरत है, हमें
उसके जैसे यहाँ वचन में लिखा है कि हम सेपरेशन कैसे हो सकते हैं, जवानी की अभिलाषाओं से भाग के। यहाँ वचन में कहता है 22 में, दूसरा तिमुथियुस 2:22 में कहता है कि हमें सेपरेट होने के लिए क्या करना होगा, जवानी की अभिलाषाओं से भागना होगा। तब हमारा परमेश्वर क्या करेगा, हमारे अंदर अपने आप को प्रकट करेगा, शुद्ध मन देगा, ताकि परमेश्वर का काम हमारे जीवन से प्रकट हो। तो हमारे जीवन में ये शुद्धता की बातें, हमें एक अच्छा बर्तन, एक पवित्र बर्तन बनने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि हमें जवानी की अभिलाषाओं से भागना है। तब जाके परमेश्वर हमारा क्या करेगा, हमें एक आदर का बर्तन बनाएगा, हमें परमेश्वर अपने लिए खड़ा करेगा, हमारा परमेश्वर अपने लिए हमें इस्तेमाल करेगा। जैसे इन सारे लोगों को, मूसा को, एलिया को, सामुएल को, जैसे दाऊद को, हर एक लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, अकेले रहने के समय में प्रिपेयर किया, तैयार किया। तो आज हमारा परमेश्वर भी आपको तैयार करना चाहता है। जैसे मैंने आपके सामने मैंने पढ़ा कि परमेश्वर खुद पवित्र है, इसलिए हमें भी वो पवित्र देखना चाहता है, बनाना चाहता है, ताकि हम आदर का पात्र बने, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट कर सके, एक अच्छा वैसल बना सके। इसलिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। वो जितने लोग भी बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किए गए, एक सेपरेशन से गुजरे, एक अलगदायी जीवन से गुजरे और एक अच्छा बर्तन बने, एक पवित्र जीवन जिए। कई अभिलाषाएं उनके जीवन में आई, ऐसा नहीं कि नहीं आया, पाप ने आया, वे विचार आए, लालच आई, कई लोगों को मारने के लिए उनका इच्छा किया, कई लोगों के अंदर हीन भावना आई, बहुत घमंड आया, अहंकार आया। पर परमेश्वर के प्रेमी जो पागल दीवाने हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे मुझसे परमेश्वर ने कहा, यदि तू मुझसे प्रेम करती है तो मेरी आज्ञाओं को मानेगी। अगर आप सच में प्रेम करते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, एक अच्छा बर्तन बनेंगे, एक अच्छा आज्ञाकारी बनेंगे, एक पवित्र इंसान बनेंगे। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र, परमेश्वर हमें देखना चाहता है, हमें अलग करना चाहता है संसार से, अभिलाषाओं से, पाप से, झूठ बोलने से, गाली देने से, गंदे थॉट, लड़कियों को देख के, लड़कों को देख के, और वे विचार के मन के अभिलाषाओं को ला के गंदे गंदे विचार आते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए। इन सारों चीज़ों से परमेश्वर हमें छुटकारा देगा जब हम परमेश्वर के करीब आएंगे, प्रेमी पागल बनेंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ, पवित्र बने जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, एक अच्छा बर्तन बने, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करे और अलग हो जाए। तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, खड़ा करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले और सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।